जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस चैनल पे। तो जैसा कि हमारे स्टडी में मिट्टी के सोल की क्लास चल रही थी, इसमें हमने मिट्टी के प्रकार बता दिए थे विद डिटेल, जो मिट्टियों की कौन सी मिट्टी कैसी होती है, किस खाद्यान्न में उत्पादन के लिए काम आती है वो पता है। आज देखते हैं जो हमारे विश्व भर में 11 मिट्टियों के वर्ग हैं, उसमें भारत की मिट्टी भी शामिल है। तो कौन कौन सी मिट्टी है वो देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो था कि विश्व भर में मिट्टियों को 11 वर्गों में बांटा गया है। मिट्टियों को 11 वर्ग में बांटा गया है। 11 वर्ग में बांटा गया है। बांटा गया है। इन वर्ग में भारत की, तो विश्व भर में मिट्टियों को 11 वर्ग में बांटा गया है। इन वर्ग में भारत की मिट्टियां भी शामिल है। भारत की मिट्टियां भी शामिल है। मिट्टियां भी शामिल है। तो कौन कौन सी मिट्टी है भारत की वो देखते हैं। पहली आती है हमारी इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल तो पहली कौन सी आती है? पहली आती है हमारी इंसेप्टिसोल, जो विश्व में शामिल है। तो इंसेप्टिसोल इसके बारे में, तो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की, तो इसके अंतर्गत जो इंसेप्टिसोल मिट्टी है, इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी को शामिल किया जाता है। घाटी की मिट्टी को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। तो इंसेप्टिसोल मिट्टी में कौन सी जाती है जिसके अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी को शामिल किया जाता है? अगली आती है मेरी वर्टिसोल। जो अगली आती है वो आती है वर्टिसोल। वर्टिसोल मिट्टी, तो वर्टिसोल मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सी मिट्टी? तो इसके अंतर्गत दक्कन के पठार की, दक्कन के पठार की दक्कन के पठार की काली मिट्टी को, पठार की काली मिट्टी को शामिल किया गया या शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। तो वर्टिसोल मिट्टी में क्या था? वर्टिसोल मिट्टी में इसके अंतर्गत कौन सी मिट्टी है? दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है उसको शामिल किया जाता है। और इंसेप्टिसोल में इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी को शामिल किया जाता है। अगली आती है हमारी एरिडीसोल। एरिडीसोल एरिडीसोल तो ऐसे क्षेत्र जहां ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा की कमी होती है, जहां वर्षा की कमी होती है, वहां कौन सी मिट्टी होती है? तो वहां एरिडीसोल पाई जाती है। जहां ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा की कमी होती है वहां एरिडीसोल होती है। अगली आती है हमारी हिस्ट्रोसोल। हिस्ट्रोसोल तो हिस्ट्रोसोल मिट्टी इसके अंतर्गत कौन सी आती है? तो इसके अंतर्गत पीट और दलदली मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी को शामिल किया जाता है। पीट और दलदली मिट्टी को शामिल किया जाता है।
शामिल किया जाता है। तो हिस्टोसोल मिट्टी के अंदर अगर कौन सी आती है, तो पीट एवं दलदली मिट्टी आती है। हिस्टोसोल मिट्टी के अंदर पीट एवं दलदली मिट्टी। और अगली आती है हमारी ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल, तो ऑक्सीसोल मिट्टी, तो ऑक्सीसोल मिट्टी इसके अंतर्गत केरल की इसके अंतर्गत केरल की लैटेराइट मिट्टी को शामिल किया जाता है। केरल की लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है। तो पॉइंट हमारा विश्व भर में कितनी मिट्टी है, तो विश्व भर में मिट्टियों के 11 वर्ग, 11 वर्ग में बांटा गया मिट्टियों को। तो इसमें अपना भारत भी, इस वर्ग में भारत की मिट्टियां भी शामिल है। तो कौन कौन सी पहली आती है हमारी, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल में इसके अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की नदियों, सॉरी गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी वर्टिसोल। तो वर्टिसोल इसके अंतर्गत जो दक्कन के पठार की काली मिट्टी है उसको शामिल किया जाता है। अगली आती है एरिडीसोल। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा की कमी होती है वहाँ एरिडीसोल मिट्टी पाई जाती है। हिस्टोसोल, तो इसके अंतर्गत पीट एवं दलदली मिट्टी को शामिल किया जाता है। लास्ट आती है ऑक्सीसोल। तो इसके अंतर्गत केरल की लेटेराइट मिट्टी को शामिल किया जाता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब कुछ पॉइंट आते हैं, तो कुछ पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 में हुआ था। तो इसमें अब पहला पॉइंट आता है कि मृदा संरक्षण केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन, सन 1953 ईस्वी में हुआ। सन 1953 ईस्वी में हुआ। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती है, पाई जाती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि तो राजस्थान में पाई जाती है। अगला आता है कि कुल क्षेत्रफल में तो कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से, तो कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि तो जब कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि पूछेगा तो राज्य आएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर
जब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि तो राजस्थान, जब परसेंट की दृष्टि से पूछेगा तो जम्मू एंड कश्मीर आएगा। अगला पॉइंट आता है कि सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र, सर्वाधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्र, तो सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य। तो सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान राज्य। अगला आता है सर्वाधिक लवड़ी मृदा क्षेत्र, सर्वाधिक लवड़ी मृदा क्षेत्र, तो सर्वाधिक लवड़ी मृदा क्षेत्र गुजरात राज्य, क्या आएगा तो गुजरात राज्य। जिला कौन सा आएगा तो गुजरात का कच्छ जिला में कच्छ जिला। तो सर्वाधिक लवड़ी मृदा वाला क्षेत्र कौन सा आएगा तो गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में कौन सा जिला आएगा तो कच्छ जिला आएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र, सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र, तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र में कौन सा आएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य, क्या आएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक लवड़ी क्षेत्र में तो गुजरात राज्य का कच्छ जिला, और सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में तो राजस्थान। अगला आता है कि लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में सिलिका, सिलिका एवं आयरन, सिलिका एवं आयरन की बहुलता, की बहुलता होती है। तो लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। अगला पॉइंट आता है कि लाल मिट्टी का रंग, लाल मिट्टी का रंग, लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, फेरिक ऑक्साइड की, ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण होता है, उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जब, लेकिन जल, लेकिन जल योजित रूप से यह, जल योजित रूप से यह पीली दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। तो लाल मिट्टी का रंग जो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। अगला पॉइंट आता है कि लाल मिट्टी का निर्माण, लाल मिट्टी का निर्माण, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम, परिवर्तनों के परिणाम, तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप स्वरूप केदार एवं, केदार एवं कायांतरित, कायांतरित सेलों के, सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है, विघटन एवं वियोजन से होता है, वियोजन से होता है। तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट थे, तो पहला था कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 ईस्वी में हुआ। अगला था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि पूछेगा तो राजस्थान में पाई जाती है, और कुल क्षेत्रफल परसेंट की दृष्टि से तो सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू एंड कश्मीर में। अगला था कि सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रफल तो राजस्थान राज्य, सर्वाधिक लवड़ी मृदा क्षेत्र गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में कौन सा जिला तो कच्छ जिला,
सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल जल योजित रूप से पीली दिखाई देती है। अगला पॉइंट है कि लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के कारण स्वरूप खेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन या वियोजन से होता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर मृदा अपरदन के बारे में बताएं। अब बात करते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है? पहला आता है मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन क्या है? मिट्टियां तो हो गई जो हमारी 8 प्रकार की थी, वो हो गया पूरा। कुछ पॉइंट्स थे वो भी हो गया। जो विश्व भर में जो हमारी वर्ग, भारत में मिट्टियों के वर्ग शामिल हैं 5, वो भी हो गया। अब बात करते हैं मृदा अपरदन की। तो मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा अपरदन तो मिट्टी की ऊपरी परत, मिट्टी की ऊपरी परत, मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना, का बह जाना या तो मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना या मृदा या उड़ जाना, या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन कहलाता है, कहलाता है। तो मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना या फिर उड़ जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो जब क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या, तो मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला पॉइंट आता है मिट्टी की ऊपरी परत, मिट्टी की ऊपरी परत सबसे उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ होती है क्योंकि, तो मिट्टी की ऊपरी परत सबसे उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें सबसे अधिक, क्योंकि इसमें सबसे अधिक, सबसे अधिक, तो मिट्टी की ऊपरी परत सबसे उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें सबसे अधिक कार्बनिक पोषक तत्व, कार्बनिक कार्बनिक पोषक तत्व मुक्त पदार्थ होते हैं, मुक्त पदार्थ होते हैं। तो मिट्टी की ऊपरी परत सबसे उपजाऊ होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें सबसे अधिक कार्बनिक पोषक तत्व के मुक्त पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी की ऊपरी परत सबसे उपजाऊ होती है। अगला पॉइंट आता है कि मृदा अपरदन, मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों जैसे, प्राकृतिक कारकों जैसे, तो मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों जैसे बारिश, बर्फ, कम पानी, तो मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों जैसे बारिश, कम बर्फ, कम पानी आदि की मैनुअल, आदि की मैनुअल, आदि की मैनुअल, आदि की मैनुअल कारक जैसे, जैसे खेत की जुताई,
खेत की जुताई के कारण, खेत की खेत की जुताई के कारण होता है लेकिन, होता है लेकिन, तो मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों जैसे बारिश, पानी, बर्फ आदि की मैनुअल कारक जैसे खेत की जुताई के कारण होता है, लेकिन ये मानव निर्मित कारकों के, लेकिन यह मानव निर्मित कारकों, लेकिन यह मानव निर्मित कारकों के कारण भी होता है, के कारण भी होता है। तो मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों जैसे बारिश, बर्फ, पानी आदि के मैनुअल कारक जैसे खेत की जुताई के कारण होता है, और ये मानव निर्मित कारकों के कारण भी होता है। तो अगला पॉइंट आता है मृदा अपरदन के, मृदा अपरदन के सामान्य मानव निर्मित कारण, सामान्य मानव निर्मित कारण। तो मृदा अपरदन के सामान्य मानव निर्मित कारण, पहला था हमारा स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित स्थानांतरित खेती। अगला आता है वनों की कटाई, वनों की कटाई। और तीसरा आता है चराई, और लास्ट आता है झूम खेती आदि, झूम खेती आदि। तो ये हो गया मानव निर्मित। कौन सा? स्थानीय खेती, वनों की कटाई, चराई और झूम खेती। तो नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला पॉइंट आता है मृदा अपरदन का प्रभाव। अभी तक मृदा अपरदन क्या है, अब बात करते हैं मृदा अपरदन का प्रभाव। मृदा अपरदन का प्रभाव, तो अगला आता है मृदा अपरदन का प्रभाव। तो मृदा अपरदन का प्रभाव पहला आता है कि मिट्टी को, मिट्टी को जल धारण, मिट्टी की जल धारण क्षमता, मिट्टी की जल धारण, मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जल धारण क्षमता कम हो जाती है। मृदा अपरदन का प्रभाव क्या होता है? पहली बात तो मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। दूसरा होता है निचली परत में आमतौर पर, निचली परतों पर आमतौर पर, निचली परतों पर, निचली परतों में आमतौर पर, निचली परतों में आमतौर पर ऊपरी परत की तुलना, ऊपरी परत की तुलना में, निचली परतों में आमतौर पर ऊपरी परत की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं, ऊपरी परत की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं, कम पोषक तत्व होते हैं। तो निचली परत में आमतौर पर ऊपरी परत की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं, और इसमें जल धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अगला तो जल का रिसाव कम हो, या जल का रिसाव कम हो जाता है, जल का रिसाव कम हो जाता है, जिससे पौधों के लिए मिट्टी की, जिससे
पौधों के लिए मिट्टी की, तो जल का रिसाव कम हो जाता है, जिससे पौधों के लिए मिट्टी की सतह को तोड़ना, मिट्टी की सतह को तोड़ना तोड़ना कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है, तो जल का रिसाव कम होएगा तो मिट्टी गीली तो रहेगी नहीं, टाइट हुई, तो जिससे पौधों की मिट्टी को की सतह को तोड़ना कठिन हो जाता है। अगला अब बात करते हैं मृदा संरक्षण की। ये तो कि मृदा अपरदन के प्रभाव। अब बात करते हैं मृदा संरक्षण की। मृदा संरक्षण की, तो अब आता है मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण क्या है? तो मृदा संरक्षण मिट्टी को मृदा संरक्षण मिट्टी को मृदा संरक्षण मिट्टी को कटाव से मिट्टी को कटाव से बचाने का प्रयास, मिट्टी को कटाव से बचाने का प्रयास है। तो मृदा संरक्षण मिट्टी को कटाव से बचाने का प्रयास है। भारत सरकार ने भारत सरकार ने इस मुद्दे पर भारत सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने और इस मुद्दे पर ध्यान देने और तो भारत सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने और मृदा कटाव को नियंत्रित करने मृदा कटाव को नियंत्रित कर दें। तो भारत सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने और मृदा कटाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की थी। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कभी? तो सन 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला आता है हमारा पॉइंट, अगला आता है मृदा कटाव को रोकने के लिए मृदा कटाव को रोकने के लिए कुछ उपाय। तो मृदा कटाव को रोकने के लिए कुछ उपाय। पहला था वनीकरण। जो दूसरा आता है वो था हमारा अतिचारण की जांच। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा कृषि पद्धतियों में परिवर्तन। तो ये हमारे हो गया मृदा कटाव को रोकने के लिए कुछ उपाय। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमका ये टॉपिक जो मिट्टी वाला पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें।